बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बादशाह की बेटी और चोर की शादी का वाकया बयान करेंगे। ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे हुए बटन को दबाना ना भूलिएगा। किसी जमाने में एक चोर था। वो एक दिन बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था। बादशाह और उसकी बीवी आपस में बातें कर रहे थे। बादशाह और उसकी बीवी की आवाज आ रही थी। चोर खड़ा होकर उनकी बातों को सुनने लगा। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बड़ा दिल वाला हो और बड़ा अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दें। दिल में एक लालच पैदा हो गया। अब ये चोर चोरी भूल करके धोखा देने पर उतर आया। वो घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह से मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूं। फिर उसको समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। मैं उस मस्जिद में जाकर गुस्ल वाला लिबास पहनकर वहां दिन रात अल्लाह की इबादत में मशहूर होकर बैठ जाता हूं, तो शायद ये बात बादशाह तक जरूर पहुंचेगी। और परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता है, तो हो सकता है बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी कर लूं। ये चोर का बड़ा ही मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया था। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक गुस्ल वाले कपड़े पहनकर नमाजों पर नमाज, जिक्रो दिलावत सब शुरू कर दी। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत बढ़ती रही कि कोई अल्लाह वाले आए हैं जो बहुत बड़े वली हैं, जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुंच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं जो जवान हैं, इबादत में लाजवाब हैं, तकवा और तहरत में उनकी कोई मिसाल नहीं है। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर करना शुरू कर दिया और शहजादी की मुतालिक जो सोचा था कि क्यों ना इसके लिए इसका चुनाव कर लेता हूं, बादशाह ने सिलसिला में गुफ्तगू करने के लिए अपने वजीर को भेजा। वजीर उस शख्स के पास पहुंचा और अदब के साथ उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। उसने पूछा, क्या पैगाम है? वजीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा ही मुक्तिन और परहेजदार हो, अल्लाह वाला हो और उसकी तलाश में थे। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करें। दरअसल ये शख्स इसी तमन्ना और इसी आरजू में यहाँ पर आकर बैठा था। वो बहुत देर तक वजीर की बातें सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए। फिर वो शख्स कहने लगा, जो पैगाम आप लेकर आए हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। फिर वजीर ने पूछा, क्यों? फिर उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ आपको बता देता हूं, मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ, चोर ने वो सब कुछ वजीर को सुना दिया। उस चोर ने कहा कि मैंने तो ये भेष इस लालच की वजह से इख्तियार कर लिया था कि मैं बादशाह का दामाद बन पाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस उसके बाद मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा खुदा ही काफी है। बेशक जब अल्लाह इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, जिक्र हो जाए, हमारी दूसरी इबादत सचमुच इबादत हो जाए,
तो बेशक ये नमाज इबादत ही है जो इंसानों को बुराइयों से रोकती है और इंसान अल्लाह का करीबी बन जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।